हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जब से एसएससी सीजीएल के पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, जीएस को मेंस में ऐड किया गया है, तब से जीएस को लेकर मार्केट्स में हवा बना रखा है कि क्या पढ़ना है, वो पढ़ो, ये पढ़ो, हमारा पेड कोर्स ले लो। तो जो नए एस्पिरेंट्स है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और कैसे मेरे जीएस में 45 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50, जिसमें से मैंने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी पेड कोर्सेज के, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से हासिल किए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर मेरा स्कोर कार्ड दे सकते हैं, तो वो स्ट्रेटजी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप इसको ज़रूर फॉलो करना और ये आपके लिए मेंस में भी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि पहले टॉपिक वाइज वेटेज कितना कितना, प्रीवियस ईयर जो जीके में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उतना उनका वेटेज कितना कितना रहा है। तो जैसे बायो में पिछले जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं, मतलब एक एग्जाम में, उसमें ऑन एवरेज 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन है, फिजिक्स में 14 है, इकोनॉमिक्स में 18 है, ज्योग्राफी में 65 क्वेश्चन है और हिस्ट्री में 77 है, और पॉलिटी में 63, स्टैटिक जीके में 84 क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 120 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसे एक शिफ्ट में आपके लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बुक्स एंड ऑथर्स की बात की जाए तो 16 क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल 2021 में प्री में। तो आपको इन्हीं को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी है जीएस को लेके। और मैं अभी बताऊंगा कि आपको जीएस में इन टॉपिक्स में से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना और क्या क्या छोड़ना है, और बुक्स भी बता दूंगा, सोर्सेज भी बता दूंगा कि कहाँ से कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है। तो हम पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि पहला है दिल्ली सल्तनत, ओल्ड डायनेस्टीज है, जिसमें सभी वंश हो गए, गुलाम वंश हो गया, खिलजी, सैयद, लोधी वंश, वो आपको सीक्वेंस में याद कर लें। फिर गांधीयन ईरा आ गया, गांधीवादी युग हो गया। फिर मुगल एम्पायर होगा थर्ड नंबर पर। फिर फोर्थ पर गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरायज हैं। एंड जो स्वतंत्रता संग्राम है आपका 1857 का, वो सारा याद करना है। और फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट जितने भी हुए हैं और नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं उनके अध्यक्ष कहाँ पर हुए हैं और किस साल हुए हैं, वो सब आपको याद करना है। जितने भी युद्ध हुए हैं, बैटल्स हुए हैं, वो याद करनी है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते, वो बिल्कुल याद करने हैं आपको। और आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है, और सोशियो रिलीजियस फॉर्म रिफॉर्म्स है। तो ये आपके 10 टॉपिक्स हैं, तो आपको इन पर अच्छे से कमांड बनानी है। एंड नेक्स्ट ये अपने कुछ पॉलिटी के टॉपिक्स है, आप इनको अच्छे से कवर कर लेना और साथ ही साथ इनके स्क्रीनशॉट लेते जाना, ताकि हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर सके सारे टॉपिक्स। एंड नेक्स्ट ये बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स है, आप इनको अच्छे से कवर करना, जो टोटल 5 टॉपिक्स है। एंड नेक्स्ट ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। एंड ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स है, आप साथ ही साथ इनके स्क्रीनशॉट्स लेते रहना। एंड फिजिक्स में ये टॉपिक्स देख सकते हो आप। एंड इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो आपने पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको देख लिया होगा। अब हम उस टॉपिक की बात करते हैं जिससे टीसीएस द्वारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है स्टैटिक जीके, जिसमें से 9 टॉपिक्स तो ये दे रखे हैं, जिसमें डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन है, आप उनको अच्छे से देख लेना। और जो नेक्स्ट और भी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, तो वो भी इस प्रकार हैं, जैसे 9 टॉपिक्स ये हैं और बाकी 9 टॉपिक्स ये हैं, तो जो टोटल 18 टॉपिक्स हैं, आप उन टॉपिक्स को अच्छे से देखना। और जहाँ से भी मिले ये टॉपिक्स, आप गूगल से भी सर्च करते हो या कोई स्पेसिफिक बुक्स होती हैं उनकी, वो भी देख सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। जो तो जैसे आपको पता है एग्ज़ाम होना है दिसंबर 2022 में, तो आपके लिए जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो है जुलाई 2021 से अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अब आप ऐसे मत करना कि आप डेली बेसिस पर आप इनको पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम बचा नहीं है अभी कि हम डेली बेसिस पर बैठे हैं, और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और जो जीके के बाकी पोर्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप उन पर ही फोकस करना होता है। तो आप ऐसे करना कि कोई भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, कोई भी मैगजीन, तो आप उनको मंथली बेसिस पर पढ़ना। जैसे एक मंथ का एक बार में पढ़ लिया, उसको 2 से 3 दिन में कंप्लीट करवा, फिर अगले मंथ की, ऐसे करते करते फिर उसमें क्या है कि आपको अपने हिसाब से कवर भी कर सकते हो जल्दी से। और उसके लिए अब अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको फ्री में मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो आप वो भी वीडियोज भी देख सकते हो, जो 300 क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको कवर करवा सकते हैं। तो आप वो भी देखना। और आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हो, और पीडीएफ्स भी अवेलेबल है आजकल मार्केट में बहुत सारी, तो आप वो भी
पढ़ना, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पर नहीं पढ़ सकते इनको। और बाकी मैं बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बता दूं कि आप जीके पर इतना ज़्यादा फोकस मत करना। पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए टायर 1 क्वालिफाई करने का। तो टायर 1 आप क्वालिफाई कर सकते हो बाकी के जीएस को छोड़ के, बाकी के 3 सब्जेक्ट्स से भी। जीएस आप पढ़ना चाहो तो ऊपर ऊपर से मेन टॉपिक्स पढ़ सकते हो जो मैंने बताए हैं, आप उनको 2 महीने में आराम से कवर कर सकते हो। तो अभी से आप इनको जीएस को आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नहीं कि 3-4 घंटे स्टार्टिंग से देने लग जाओ, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो और साथ में करंट को भी लेके चलो। आप 1-1 घंटा दे सकते हो जीएस के लिए पूरे दिन में। और जो पहले से जिन्होंने 1-2 अटैम्प्ट दे रखे हैं, जिनको पता है कि इजीली हमारा टायर 1 है वो क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो उनका पूरा फोकस जीएस पर होना चाहिए, क्योंकि उनको सिलेक्शन लेना है। वो मेंस में भी जीएस का स्कोर पर आपका डिपेंड करेगा। तो और जीएस का स्कोर इस पर भी डिपेंड करेगा कि मतलब आपको होम पोस्टिंग मिल रही है, आपको कौन सी पोस्टिंग मिलेगी, ये सब आपको जीएस के स्कोर पर डिपेंड करेगा। तो आप जीएस पर ज़्यादा फोकस करना, और न्यू एक्सपीरियंस के लिए कि आप बाकी की जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करना। मेन फोकस आपका मैथ और इंग्लिश पर, फिर रीजनिंग पर। रीजनिंग का बताऊँ तो रीजनिंग को आप प्री में ही एक बार में ही पूरा पढ़ लेना, ताकि आपको मेंस के लिए कुछ ना बच जाए, ताकि आप मेंस में फिर जीएस पर फोकस कर सको, इंग्लिश और मैथ्स पर फोकस कर सको। और अभी सोर्सेज की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है ल्यूसेंट का, जिसमें जो आपकी सब्जेक्टिव बुक होने वाली है, और इसमें थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन होता है, तो आप उससे क्या क्या आपका बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होगा। फिर उससे क्या क्या आपको टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, और आप अच्छे से क्वेश्चन पूछ कर पाओगे। जैसे ऐसे तो हो नहीं सकता कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ रहा है वो एज इट इज़ दिया हो, और जो ऐसे दे रखा हो कि सब कुछ ल्यूसेंट में से आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो या तो आप ल्यूसेंट ट्राई कर सकते हो या मनोहर पांडे, दोनों में से कोई भी एक बुक आप ट्राई कर सकते हो। और साथ में किरण की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक है, जिसमें 1999 से लेकर अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन है, आप वो भी कर लेना है एक बार, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप उनमें से वही टॉपिक्स करना जो अभी मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं, वो सिलेक्टेड टॉपिक्स है, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज है, तो आप उनसे वो टॉपिक से ज़्यादा पहले कवर करना और उनको रिपीटेड मोड में करना, ठीक है। और आप जीके को तभी स्टार्ट करना जब आपके तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं जीके को छोड़ के, पहले आप उनको कंप्लीट करो, उसके बाद में जीके पर आना, क्योंकि आपको टीआर 1 क्वालिफाई करना है। उसके बाद मेंस में आपको भी टाइम मिलेगा 2 से 3 महीने का, तो आप उसमें से जीके कवर कर सकते हो। और बाकी थोड़ा बहुत जितना इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया वो अभी से स्टार्ट कर दो, आप 1-1 घंटा देना स्टार्ट कर दो। और करंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। और सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, एक बार वो भी कर लेना। एक बार तो आप करंट अफेयर्स को जैसे इस साल जनवरी से लेके अक्टूबर तक की एक बार पहले ये वो कंप्लीट करना। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचे तो आप पिछले साल के जो जुलाई से करंट अफेयर्स है दिसंबर तक के, वो कंप्लीट करना। उससे क्या है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, पिछले साल के भी क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स में, तो एक बार आप वो भी कर लेना। एंड ये करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, डांस फॉर्म है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड है, नोबेल प्राइज स्पोर्ट्स अवार्ड, पद्म अवार्ड, एंड ये जो इंडिया की रैंकिंग होती है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इनसे भी गो थ्रू कर लेना। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जो मैंने टॉपिक्स बताए आप उनको अच्छे से पढ़ना, आप टायर 1 क्वालिफाई करोगे और मेंस में जीके में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।